नमस्कार मित्रों, निखिलेश स्वारण ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, फ़ोन कॉल मेरे पास आया, उसमें साधकों ने एक अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। इसको शंका कहें या प्रश्न कहें, जिस भाषा में समझें वह मुझसे कहा है। तो उसके जो प्रश्न हैं, उस प्रश्न के उत्तर में मैं जो आप बात कर रहा हूँ वह सभी से साझा कर रहा हूँ। उनका कहना है कि हम कई मंत्र जाप किए, विधान किए, लेकिन हम सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसी बात के ऊपर मित्रों मैं कह रहा हूं कि जीवन वह नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक यह जीवन नहीं है। ये तो जीवन का एक कालखंड है और इस संबंध में कभी चिंतन भी नहीं किया होगा कि जीवन क्या है। हम यही समझ लेते हैं कि जब से हम पैदा हुए जब तक हमारी मृत्यु यही जीवन है। लेकिन जीवन तो एक अजस्त्र प्रभाव है जिसका हमें ना कोई पता है, ना कोई और है, ना छूर है। इस बीच में हम कई बार जन्म लेते हैं, कई बार मृत्यु होती है और ये हमारी अज्ञानता है कि हम अपने जीवन को आरंभ से और अंत तक के लिए ही जीवन मान लेते हैं। इन सब जीवन में जो भी हमसे कहीं गलती हो जाती है, कहीं दोष हो जाते हैं, कहीं पाप हो जाता है, तो वह जीवन के हमारे लिए दोष के रूप में सामने आता है, जिसका हमें भोगमान करना ही पड़ता है। पूर्व जन्म को नकारा नहीं जा सकता है, ना ही किसी तरीके से कुछ भी लोग कह ले कि पूर्व जन्म नहीं होता, तो कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। प्रकृति की जो रचना है, प्रकृति के जो नियम हैं, उनको तो हमें मानना ही पड़ेगा। और जीवन एक श्रृंखलाबद्ध 1 से 2, 2 से 3 ये चलता रहता है। तो जाने अनजाने में जो भी हमसे कोई पाप या दोष हो जाते हैं, उनका जो है हमें इस जीवन में या जिसका जो भी जीवन है उसमें भोगना ही पड़ता है। और जब तक इन पापों का शमन नहीं हो जाता, जब तक किसी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चाहे वह क्षेत्र आपका आध्यात्मिक हो, चाहे वह भौतिकता का क्षेत्र हो। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो धन से उतना परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं। कई ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा काम किया उनके लिए धन प्राप्त हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनके लिए उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। कुछ ऐसे हैं जो थोड़ी सी पूजा की या नहीं भी की, उन्हें लाभ मिलना चालू हो जाता। इसका कारण वही आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। अब जिसके संस्कार जैसे होते हैं वो वैसे ही उसको फल देते हैं। इन संस्कारों को अब आप कहेंगे संस्कार तो जैसे हमें पता नहीं है, लेकिन इसको कोई समन का कोई उपाय हो। समन का उपाय यही है कि या तो कोई आपको इतना सक्षम आपको कोई सद्गुरु मिले जो दीक्षा के माध्यम से आपके लिए इन पापों को समन करने की शापोद्धार दीक्षा दे सके। और अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है, मान लीजिए, तो देखिए असंभव चीज़ कुछ नहीं है, सब संभव है, सिर्फ प्रयास करना चाहिए। तो फिर आप जिसको इष्ट मानते हैं, चाहे शंकर भगवान को मानते हैं, जगदम्बा को मानते हैं, अथवा गुरु को मानते हैं, या किसी को भी जो आप इष्ट मानते हैं, जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है तो आप इष्ट की शरण में हो जाइए। जब आप इष्ट की शरण में हो जाएंगे पूर्ण मन से, समर्पित भाव से, तो वह इष्ट ही आपके रास्ते आगे प्रशस्त कर देगा। और जो भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, जो भी जीवन में आपकी रुकावटें हैं, उन रुकावटों के लिए वह दूर कर देगा और आपका वो रास्ता बना देगा जिससे आप अपने शाप के द्वारा मुक्त हो सकें। क्योंकि सत्य तो यही है कि कर्म फल की एक बहुत बड़ी राशि पूर्व जन्मों से ही संबंध होती है। इस जन्म में आने वाली असफलताओं, परेशानियों का, बाधाओं का, रोग, शोक, निर्धनता, अपमान का कारण पूर्व जन्म के दोष या पाप ही होते हैं। आत्मा को किसी तरीके कोई शाप नहीं लगता। मित्रों, आप अगर किसी प्रकार की उलझन में हैं या आपको साधना में सफलता नहीं मिल रही है या अनुकूल आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने या तो जो मैंने बताया कि दीक्षा लें, शापोद्धार, और या फिर अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाएं। इससे ही आपको लाभ प्राप्त होगा और अपने पूर्ण मनोयोग से आप अपनी साधना करें। जिस प्रकार की जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। निखिलेश स्वारण ज्ञान ज्योति चैनल में अपना जो आप परिवार जैसा प्यार दिखा रहे हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी को मेरा धन्यवाद।